फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? ये पौधा तो आप पहचान रहे ही होंगे। इसे अजवाइन का प्लांट कहते हैं, कपूरवल्ली भी कहते हैं। फ्रेंड, आज इसी मेडिसिनल प्लांट के बारे में मैं बात करूँगी, तो उसके लिए आप मेरी वीडियो में बने रहिएगा। इसी प्लांट से संबंधित बहुत सी ऐसी भ्रांतियाँ हैं या कहिए गलतफहमियाँ हैं। फ्रेंड, हम अपने वीडियो के माध्यम से इसे दूर करूंगी और आपको इस प्लांट से रिलेटेड सारी अच्छी जानकारी आपको दूंगी। उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा फ्रेंड, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो लाऊं तो आप तक वो पहुंच जाए। क्योंकि फ्रेंड, मेरी जो अच्छी जानकारी है, मेरी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो फ्रेंड, बिना सब्सक्राइब किए तो ये पहुँचेगा नहीं। तो फ्रेंड, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाती रहूँगी। तो चलिए बताती हूँ। तो फ्रेंड, ये आपको अजवाइन का प्लांट लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी खुशबू के कारण लोगों को लगता है कि ये अजवाइन का प्लांट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नर्सरी वाले भी इसको अजवाइन का ही प्लांट कहकर देते हैं, लेकिन होता नहीं है अजवाइन। ये खुशबू के कारण बहुत सारी ऐसी गलतफहमियां फैल जाती हैं, तो उसके कारण लोग इसे अजवाइन का पौधा कहते हैं। खुशबू के आधार पे ही ये पौधा मतलब अजवाइन का कहा जाता है, बाकी और कोई वो नहीं है। इसका इस्तेमाल तो बहुत ही है, मतलब इसका इस्तेमाल तो बहुत जगह किया जाता है, जैसे खाने के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर इसका ओरिजिनल नेम कपूरवल्ली है, लेकिन खुशबू के तौर पे इसे अजवाइन कह दिया गया है। तो फ्रेंड, इसका इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए आपको घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सर्दी जुकाम हुआ या फीवर हो गया, तो वहाँ इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। इसका इस्तेमाल करने से मतलब वो सर्दी जुकाम फीवर बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। तो इसका इस्तेमाल करना कैसे होता है, जैसे इसकी पत्तियों को आप तोड़ के और इसका काढ़ा बनाकर अगर बच्चा है उसको दीजिए या बूढ़े हैं उन्हें दीजिए, तो बहुत जल्दी आराम मतलब मिल जाएगा। तो इसका काढ़ा अगर नियमित तौर पर रोज़ाना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर्दियों का मौसम चल रहा है तो उस समय अगर कंटिन्यू करिए, एक दिन गैप करके, तो बहुत अच्छे से मतलब ये आपके शरीर को रखेगा और सर्दी जुकाम से बचाएगा, बलगम नहीं बनने देगा। अगर आपके पेट में दर्द है तो इसकी पत्तियों को आप चबा कर खाएंगे तो आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगा पेट के दर्द से। अगर पेट में कीड़े वगैरह पड़ गए हैं तो इसकी पत्तियों को अगर चबा कर खाएंगे तो उससे भी राहत मिलेगा। ये पौधा मतलब बहुत ही अच्छा होता है, तो इसीलिए लोग इसे अजवाइन का नाम दे दिए खुशबू के कारण, लेकिन ये है कुछ और। ये पौधा समझिए फ्रेंड कि हर एक घर में होना ज़रूरी होता है, क्योंकि सबके घर में बड़े बूढ़े बच्चे होते हैं। अक्सर सर्दी जुकाम हो ही जाती है। कभी कभी बहुत किसी को जल्दी जल्दी होती है, किसी को लेट में होती है, लेकिन सर्दी जुकाम तो होती रहती है, हर एक मेंबर को सर्दी जुकाम होती है। तो मैं यही कहूँगी कि इस कपूरवल्ली का पौधा आप ज़रूर लगाइए। इसकी पत्तियाँ थोड़ी बहुत खट्टी होती हैं, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। कपूरवल्ली के पौधों का इस्तेमाल करने से दमा के जो पेशेंट होते हैं उन्हें काफ़ी राहत मिलती है। तो अगर दमा का कोई पेशेंट है तो उसे आप इसकी पत्तियों का काढ़ा बना के कंटिन्यू दीजिए, देखिए आपको काफ़ी उन्हें राहत मिलेगी। क्योंकि जो उनके फेफड़े में ये कफ वगैरह जकड़ लेता है और वे सांस लेने में उन्हें दिक्कत होती है, तो इस पौधे की जो पत्तियां हैं इसका काढ़ा देने से उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। मैं आपको बता रही हूँ, रामबाण ये इलाज है। इसका काढ़ा पीने से ठीक होना ही होना है। मतलब 100 में 80% उन्हें राहत मिलेगी इसकी पत्तियों का काढ़ा पीने से। तो इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर जगा दीजिए। ये इजी टू ग्रो प्लांट होता है। अगर दमा का मरीज कंटिन्यू इसको ठंडी में लेने लगे तो सांस लेने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत जल्दी उन्हें राहत मिल जाएगी, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। इसके अलावा आप अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं हुआ है, आप ऐसे भी इसका पकौड़ा बना वगैरह के खाएंगे तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये कब्ज वगैरह नहीं बनने देगा, पेट में गैस नहीं बनने देगा। ढेरों जो समस्याएं होती हैं पेट मरोड़ वगैरह,
वो सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए और इसको मेडिसिन तौर पे लीजिए, चाहे जिस तौर पे आप इसका इस्तेमाल करिए ज़रूर। इसके मतलब काढ़े बहुत ही फ़ायदेमंद है, अनगिनत लाभ है इसका। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसका एक पौधा आप अपने घर में ज़रूर लगाइएगा। तो अगर आप चलिए, तो मैं इस प्लांट से संबंधित और जानकारी दे देती हूँ कि अगर आपको ये पौधा लगाना ही है तो कैसे लगाएंगे, क्योंकि पौधा मतलब जितना दिख रहा है ये हार्डी होता है, उतना जल्दी ये ख़राब भी हो जाता है। तो अगर आपको इतनी जानकारी समझ में आ गई और आपको प्लांट लगाना है तो उस प्लांट से मैं रिलेटेड और भी जानकारी दूंगी कि उसको धूप कितना दिखाएंगी, उसको मिट्टी कैसी देंगी, उसको कैसे ग्रो करेंगी, कौन सा फर्टिलाइज़र देने हैं, कितना पानी देना है, कितना मतलब A to Z इस प्लांट से संबंधित आज जानकारी मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगी। चलिए तो धूप की बात कर लें फ्रेंड। तो फ्रेंड इसको चाहे तो आप 1 घंटे की सनलाइट में रखिए। मान लीजिए आपके पास आपको प्लांट लगाना है, आपके यहाँ धूप नहीं आ रही है, 1 घंटे की भी आ रही है, आधे घंटे की, तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से चल जाएगा। नो डाउट ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसको चाहें तो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये कटिंग से छोटी इसकी कटिंग बहुत आसानी से इजीली ग्रो हो जाती है। तो इसकी कटिंग आप लगाइए, छोटी से छोटी जो स्टेम है आपको दिख रही हैं वो आसानी से लग जाएगी, क्योंकि जितनी इसकी नोड एरिया है वहाँ से न्यू न्यू जड़ें निकलती रहती है। तो आपको अगर कहीं कटिंग भी मिल जाती है तो इसका आप कटिंग लगाइए। कटिंग लगाएंगे कैसे, तो उसको या तो नॉर्मल बालू में लगाइए या नॉर्मल आपको धान की भूसी मिल जाए उसमें लगा दीजिए, नहीं तो नॉर्मल कुछ भी कोकोपीट वगैरह मिल जाए, जिसमें मिल जाए, बस वो वेल ड्रेन मतलब वो पॉटिंग मिक्स हो उसमें आप लगाएंगे तो इसकी कटिंग बहुत इजीली ग्रो हो जाएगी। चाहे इसको छोटा प्लांटर दीजिए, चाहे बड़ा प्लांटर दीजिए, चाहे मतलब हैंगिंग दीजिए, जिस साइज़ के आप गमले में लगाएंगे बहुत इजीली चल जाएगी। इसको आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। और इसकी बात करें मिट्टी इसकी कैसी तैयार करनी है, तो देखिए फ्रेंड, चाहे ये प्लांट हो चाहे दुनिया का कोई भी प्लांट हो, हर एक की मिट्टी एक समान तैयार होती है। वेल ड्रेन मिट्टी मतलब ऊर्जावान होती है, क्योंकि जो भी सूर्य की किरणें पड़ती है उस पर तो बहुत जल्दी ऊर्जावान हो जाती है, उसकी उपज बहुत जल्दी बढ़ जाती है। उसमें जो भी प्लांट लगा रहता है वो बहुत अच्छे से विकास करता है। तो आप कोशिश करिए कि वेल ड्रेन मिट्टी दीजिए। वेल ड्रेन मिट्टी कहते किसे हैं, वेल ड्रेन मिट्टी कहते उसे हैं कि मान लीजिए आपने पानी डाला और मतलब 5 मिनट भी नहीं लगा और पानी डालने के साथ ही तुरंत छन के निकल जाए, उसे वेल ड्रेन मिट्टी कहते हैं। वेल ड्रेन मिट्टी तैयार कैसे करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल आप या तो नॉर्मल जो बलुई मिट्टी होती है उसमें आप लगा देंगे तो भी अच्छे से चल जाएगी, नहीं तो आप धान की भूसी ले लीजिए और गार्डन की मिट्टी ले लीजिए। आप वो जो आती है रेत आती है लाल वाली, या तो बजड़ी आती है, आपको जो भी सूटेबल हो उसमें आप ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी आप गोबर की खाद डाल दीजिए। गोबर की खाद से ये होता है कि थोड़ी सा पत्तियों का साइज अच्छा आता है, थोड़ा सा ये पौधा और अच्छे से विकास करता है। तो देखिए इस ज़माने में तो बिना फर्टिलाइज़र का कुछ होने वाला नहीं है, चाहे वो घर का फर्टिलाइज़र हो चाहे जो फर्टिलाइज़र हो, इसमें थोड़ा सा पड़ेगा। तो अगर कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालना, बस आप गोबर की खाद और केचुए की खाद डाल देंगे, उससे अच्छा से ये विकास करेगा। तो जब आप पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं तो उसमें 1 मुट्ठी गोबर की खाद डाल सकते हैं, 1 मुट्ठी या 10 मुट्ठी भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसमें 1 मुट्ठी के करीब आप उसमें वो डाल दीजिए ये केचुए की खाद, और उसके बाद आप 1 चम्मच के करीब फंगिसाइड पाउडर डाल दीजिए। उसके बाद इस प्लांट को आप लगा दीजिए, बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन एक चीज़ आप चेक कर लीजिएगा कि चिकनी मिट्टी में ये प्लांट ना लगाओ, क्योंकि चिकनी मिट्टी देखिए जड़ों का विकास नहीं करने देती हैं, पानी को अपने अंदर समेट के रखती हैं, जिसके कारण प्लांट बहुत जल्दी गल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो चाहे ये प्लांट लगाइए चाहे दुनिया का कोई भी प्लांट लगाइए, बस ध्यान रखना है कि उसको वेल ड्रेन मिट्टी देनी है और उसको चिकनी मिट्टी से बाहर निकाल के लगाना है, तब कोई भी प्लांट एकदम सक्सेसफुल होगा और वो अच्छे से ग्रो करेगा। उसको प्रॉपर तरीके से लगाइए। गमला ऐसा लीजिए कि जिसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, कि आप पानी डालें तुरंत निकल जाए। ऐसा ना हो कि आप वेल ड्रेन मिट्टी तैयार कर लीजिए और गमले में ड्रेनेज सिस्टम ही ना हो, तो पानी निकलेगा कहाँ। तो कोशिश करिए कि गमला ऐसा चूज़ करिए कि जिसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो, कि आप पानी डालें और तुरंत छन के निकल जाए। तो उस हाँ, जो ड्रेनेज एरिया होता है उसके ऊपर छोटे छोटे गिट्टी के टुकड़े रख दीजिएगा, ताकि आपकी जो पॉटिंग मिक्स आपने तैयार किया वो बाहर ना निकले, क्योंकि जो वेल ड्रेन मिट्टी होती है वो पानी के सहारे बाहर भी निकल जाती है तो फर्श वगैरह ख़राब हो जाता है।
तो फ्रेंड, अगर मेरी ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। और इसे कोई फंगस का अटैक नहीं होता, तो बेझिझक इसको अपने घर में जरूर जगह दीजिए फ्रेंड। तो चलते हैं, बाय, थैंक यू।